लाहौर में सिविल अदालतों की मुंतकली और दहशत गर्दी मुकदमात के इंदराज पर वकला का पारा हाई। GPO चौक पर एहतजाज के दौरान पुलिस से तसादुम, पथराव से SP मॉडल टाउन समेत कई एहलकार जख्मी। वकला की रुकावटें हटाकर हाई कोर्ट के अंदर जाने की कोशिश पर सूरत हाल बिगड़ गई। पुलिस का लाठी चार्ज और शेलिंग, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। बैरियर लगाकर हाई कोर्ट के मेन गेट का रास्ता बंद कर दिया। कई वकला गिरफ्तार। वकला का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। पुलिस और वकला के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। कुछ देर के वक्फे के बाद सूरत हाल फिर कशीदा। पाकिस्तान बार काउंसिल ने कल मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे दी। अदालतों में पेश न होने का ऐलान। पुलिस पर पथराव के बाद आंसू गैस इस्तेमाल की गई। वकला ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की। गड़बड़ की गई तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। DIG ऑपरेशंस ने वकला को खबरदार कर दिया। पुलिस ने 3 घंटे बाद GPO चौक पर ट्रैफिक बहाल करा दिया। वज़ीर आला पंजाब ने पुलिस को वकला के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से रोक दिया। वकला को भी चाहिए कि वो अपने मामलात लाहौर हाई कोर्ट के साथ खुशउस्लूबी से तय करें। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महासराई से गुरहेज किया जाए। मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर पैगाम। लाहौर में नर्सें भी सड़कों पर निकल आईं। गंगाराम अस्पताल की नर्सों का पंजाब असम्बली के सामने एहतजाज। असम्बली रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। 8 माह से तनख्वाहें न मिलने का शिकवा। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए PTI ने शेख वकास अकरम का नाम फाइनल कर लिया। पॉलिटिकल कमेटी 1-2 रोज में नाम स्पीकर को भेज देगी। बानी PTI ने भी शेख वकास अकरम के नाम की मंजूरी दे दी। शेर अफजल मरवत आज दूसरे रोज भी अडियाला जेल आए मगर बानी PTI से मुलाकात न कर सके। ज़राए का दावा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बुशरा बीबी को बड़ी गाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज फैसला सुना दिया। बनी गाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन कलअदम करार। साबिक खातून अव्वल को 31 जनवरी को तोशाखाना केस में सजा सुनाई गई थी। अडियाला जेल में गुंजाइश न होने के बाइस बनी गाला को सब जेल करार दिया गया था। बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की 1 मुकदमे में अबूरी जमानत में 16 मई तक तौसी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में जज की अदम दस्तयाबी के बाइस समाअत मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कौमी और सूबाई असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 76 अरकान को मुअत्तल किए जाने का इम्कान। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन में अदालती फैसले पर मुशावरत। आम इंतखाबात में कमिश्नर रावलपिंडी के धांधली के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन का इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का फैसला। रिपोर्ट पहले कमीशन इजलास में पेश की जाएगी। 9 मई वाकयात पर अफवाज पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल सामने आने के बाद विफाक मुत्तहरे। जिम्मेदारों को भरपूर जवाब देने का फैसला। विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल पार्लियामेंट हाउस में तलब। पंजाब और सिंध असम्बली के इजलास भी बुला लिए गए। पंजाब असम्बली के इजलास में साहनिया 9 मई की मजम्मत करारदाद लाई जाएगी। बलूचिस्तान असम्बली में साहनिया के जिम्मेदारों को सजा देने के लिए करारदाद पेश की जाएगी। PTI क़यादत का किसी भी मुआफ़ी मांगने से इनकार। तमाम इदारों को आईनी हुदूद में रहकर काम करना होगा। साबिक स्पीकर असद कैसर का इसरार। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने 9 मई से मुतालिक जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा दोहरा दिया। साहनिया 9 मई को 1 साल मुकम्मल होने पर तहरीक इंसाफ का मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। तमाम अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स को रैलियां निकालने की हिदायत। वफाकी दारुल हुकूमत में दफा 144 नाफिज है। किसी गैर कानूनी रैली या एहतजाज की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद पुलिस का एलामिया। 9 मई के बिलियन मार्च का PTI से कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्शन नताइज पर नवाज शरीफ मुझसे ज्यादा परेशान है। मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू। लाहौर में साबिक सदर आरिफ अलवी की पंजाब असम्बली आमद। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बचर और डापटी के अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी समेत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। असम्बली के प्लेटफॉर्म से अवामी इशूज पर पुरअमन एहतजाज से उजागर किया जाए। जुल्म सहने, मुआफी मांगने या जुल्म करने वालों को मुआफी मांगनी चाहिए। साबिक सदर मुमलिकत का सवाल। आरिफ अलवी की लाहौर में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में PTI के 80 रहनुमाओं से मुलाकात। यास्मीन राशिद, उमर शीमा, एजाज चौधरी से खैरियत पूछी। मुकदमात पर भी तबादला ख्याल। अमेरिका का बानी PTI समेत तमाम कैदियों की हिफाजत यकीनी बनाने पर जोर। पाकिस्तान में किसी सियासी जमात को सपोर्ट नहीं करते। पाकिस्तानी इंतखाबात से मुतालिक मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की अपोजिशन रहनुमा उमर अयूब समेत PTI रहनुमाओं से मुलाकात में मौशी इस्लाहात, इंसानी हुकूक, इलाकाई सलामती और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग।
सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में 2 जजेस के इख्तलाफी नोट अदालती दायरे अख्तियार में इजाफी आईनी तरमीम के जरिए मुमकिन है। जस्टिस शाहिद वहीद का मौक़िफ़, फुल कोर्ट से किसी फरीक का अपील का हक खत्म नहीं किया जा सकता। जस्टिस आयशा मलिक का इख्तलाफी नोट। पीपल्स पार्टी के एक और रुकन असेंबली का पार्लिमानी सेक्रेटरी का ओहदा लेने से इनकार। रुकन बलूचिस्तान असेंबली मीर समद गोरगेच ने पार्लिमानी सेक्रेटरी बनने से माजरत कर ली। गुज़िश्ता रोज मीर उबैद गोरगेच ने भी पार्लिमानी सेक्रेटरी का ओहदा कबूल करने से इनकार कर दिया था। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की नाकामी के जिम्मेदार उस वक्त के चेयरमैन FBR करार, प्रोजेक्ट डायरेक्टर और मेंबरान लैंड रेवेन्यू भी गफलत के मुर्तकिब पाए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। कराची के अवामी मरकज और लाहौर के गार्डन टाउन के पासपोर्ट दफातर 24 घंटे खुले रहेंगे। डायरेक्टरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इकदाम से अवाम को सहूलत मिलेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। हज ऑपरेशन आज रात 12 बजे से शुरू होगा। ज़मीन हज को 6 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचने की हिदायत। पहले रोज इस्लामाबाद, लाहौर और कराची से 670 आज़मीन हुज्जाज मुक़द्दस रवाना होंगे। कराची एयरपोर्ट पर रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत 8 सऊदी इमिग्रेशन काउंटर्स कायम कर दिए गए। लाहौर में इंतजामिया ने घुटने टेक दिए। नान की कीमत 20 रुपए से बढ़ाकर 25 रुपए मुकर्रर। सादा रोटी 16 रुपए में फरोख्त होगी। इंतजामिया से मुज़ाकरात कामयाब होने पर नान बाइयों ने आज हड़ताल की कॉल वापस ले ली। तंदूर भी खोल दिए। नान की कीमत तय नहीं हुई। 1-2 रोज में फैसला होगा, इंतजामिया का दावा। कोयटा में वफाकी वजीर दाखिला की हेडक्वार्टर नॉर्थ फ्रंटियर कोर्ट बलूचिस्तान में यादगार शहादत पर हाजिरी, फूल रखे, फातिहा ख्वानी भी की। बलूचिस्तान में रहने वाले मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है। बलूचिस्तान की तरक्की का ताल्लुक पायदार अमन से जुड़ा है। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की घड़ी खुदा बख्श जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनज़ीर की मज़ारात पर फातिहा ख्वानी। फैसल करीम कुंडी की सेवन शरीफ भी आमद। लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर हाजिरी, चादर चढ़ाई। सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान बदनज़मी उरूज पर। कराची में कोरंगी भिटाई कॉलोनी के सेंटर पर खुलेआम नकल। खैरपुर में 9वीं क्लास का पर्चा 1 दिन कबल ही आउट हो गया। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में मंशियात की सप्लाई में मुलव्विस खातून समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिम बड़े तालीमी इदारे के कैंटीन में मुलाजमत करता था। कमरे से चर्स, अफीन और आइस बरामद। मुल्जिमा पेशावर से मंशियात स्मगल करके मुल्जिम तक पहुंचाती थी। इस्राइली फौज के गजा पर हमले जारी। 24 घंटे में 54 फलस्तीनी शहीद। रफा में पनाहगुज़ीन पर बम बरहत सार दिए। इस्राइली फौज ने रफा क्रॉसिंग बॉर्डर पर कब्जा कर लिया। जंगबंदी के लिए काहिरा में एक बार फिर हमास और इस्राइल के दरमियान मुज़ाकरात। अमरीका, कतरी और मिस्री हुक्काम की भी शरीक। बरतानवी दवासाज कंपनी एस्ट्राजेनेका ने दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन की सप्लाई रोक दी। मुख्तलिफ ममालिक को भेजी गई कोरोना वैक्सीन वापस मंगवाने का भी ऐलान। एस्ट्राजेनेका के हाल ही में एतराफ़ किया था कि इसकी कोविड वैक्सीन से जिस्म में खून जमने की संगीन बीमारी पैदा हो सकती है। वैक्सीन प्लेटलेट्स की तादाद में कमी का सबब भी बन सकती है। मलेशिया में जारी अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान की तीसरी कामयाबी। कनाडा को भी शिकस्त दे दी। कौमी टीम के फाइनल में रसाई के इम्कानात बढ़ गए। आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम डबलिन पहुंच गई। कौमी टीम आज आराम करेगी। पहला ट्रेनिंग सेशन कल होगा। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज 10 मई से शुरू होगी। और बेटे और वालिद सैर के दौरान खतरनाक कातिल का सामना। हॉलीवुड की थ्रिल फिल्म द हैंगमैन की झलकियां शायकीन में मकबूल। फिल्म 4 जून को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी।